हाय, आज हम लोग रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। रिसोर्स सबसे पहले देखते हैं रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स का डेफिनेशन, रिसोर्स वो चीज़ होता है जो हम लोगों का डिमांड को क्या करता है, फुलफिल करता है। जो आपका बेसिस नीड्स रहता है वो नीड्स को फुलफिल करता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। मतलब रिसोर्स एक ऐसा चीज़ है जो आपका डिमांड को या आपका नीड्स को फुलफिल करता है। मतलब एक मैटर है जिसका एक यूटिलिटी रहता है, जिसका एक फंक्शन रहता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसा आपको अभी प्यास लग रहा है तो आप पानी पियोगे, तो आपका ड्रिंकिंग वाटर क्या हो गया, आपका यहाँ पर रिसोर्स हो गया, क्योंकि ये आपका डिमांड को या आपका नीड्स को ये फुलफिल करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स उसी चीज़ को बोलेंगे जो हम लोग का बेसिस नीड्स को फुलफिल कर सकती है, और जो इकोनॉमिकली सुलभ है और टेक्निकली सुलभ है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। हम लोग अब देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स। 3 टाइप ऑफ रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स क्या क्या होता है, मैन, नेचर एंड कल्चर। मतलब मैन, नेचर, कल्चर या इंस्टीट्यूशन, ये 3 का कॉम्बिनेशन फैक्टर में क्या बनता है, रिसोर्स बनता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे आप शोले मूवी देखे हो, शोले मूवी में उस टाइम ट्रेन में क्या डाला जाता था, कोल डायरेक्टली डाला जाता था और उसके बाद ट्रेन का मूवमेंट होता था। तो उस टाइम कल्चरल इतना डेवलपमेंट या नॉलेज स्किल का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो इंस्टीट्यूशन या रिसर्च के थ्रू या कल्चर के थ्रू या नॉलेज के थ्रू क्या क्या गया है, कोल को पहले इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रेन में अभी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है और बहुत इजीली हम लोग उसको गेन कर पा रहे हैं और उसको एनर्जी को हम लोग बहुत इजीली यूज कर पा रहे हैं। मतलब ये नॉलेज या कल्चर या स्किल के थ्रू इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या क्या बनाते हैं, न्यू काइंड्स ऑफ रिसोर्स बनाते हैं। तो नेचुरल गिफ्ट को ह्यूमन नॉलेज या कल्चर के थ्रू या इंस्टीट्यूशन के थ्रू उसको यूटिलाइजेशन, उसको वैल्यू या उसका फंक्शन को हम लोग इंक्रीज करते हैं और हम लोग को डिमांड को फुलफिल करते हैं। इसी तरीके से मैन, नेचर एंड कल्चर 3 काइंड्स ऑफ मैटर क्या होता है, रिसोर्स यूज या रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए अब हम लोग रिसोर्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के ऊपर रिसोर्स को 2 टाइप में जनरली डिवाइड किया गया है, बहुत ईजी है। एक होता है बायोटिक रिसोर्स और एक होता है एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जो ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जो लाइफ एसोसिएट है, जैसा ह्यूमन बींग्स, लाइवस्टॉक, फ्लोरा, फौना एटसेट्रा, ये सब बायोटिक रिसोर्स के अंडर में आता है। एबायोटिक रिसोर्स जो एक ऐसा टाइप का रिसोर्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट है, उसको एबायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। जैसा सोइल, रॉक, मेटल्स, विंड्स, रिवर्स एटसेट्रा एबायोटिक रिसोर्स के अंदर में आता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन या एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। रिसोर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्स। एक्सेसिबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कुछ दिन यूज करने के बाद खत्म हो जाता है। उसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसिबल रिसोर्स बोलेंगे। उसका अपोजिट कंडीशन में इन एक्सेसिबल रिसोर्स है। इनएक्सेसिबल रिसोर्स उसी रिसोर्स को बोलेंगे जो यूज करने के बाद भी खत्म नहीं होता है, उसको हम लोग इनएक्सेसिबल रिसोर्स बोलेंगे। देखिए एक्सेसिबल रिसोर्स को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। नॉन मतलब नो और रीन्यूएबल मतलब फिर से रिन्यूड नहीं होता है, मतलब फिर से नहीं बनता है, उसी टाइप का रिसोर्स को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। जैसा कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब एक बार यूज करने के बाद ये फिर से नहीं बन पाता है, तो इसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसिबल रिसोर्स बोलेंगे या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। ऑन द अपोजिट कंडीशन में जैसे सोलर पावर या विंड पावर या टाइडल पावर, ये सब पावर को यूज करने के बाद भी ये कुछ दिन बाद फिर से बन पाता है। जैसा फॉरेस्ट रीजन, डिफोरेस्टेशन के भी बाद वहाँ पर फॉरेस्ट बन सकता है, तो इसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रीन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। री मतलब अगेन और न्यूएबल मतलब फिर से न्यू तरीके से वो क्या हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, तो उसको रीन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है या रीन्यूएबल रिसोर्स भी बोला जाता है। तो इसको इनएक्सेसिबल रिसोर्स बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डिफरेंस मैं बता देता हूँ और डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। रीन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो फिर से रीन्यूड होता है या रिप्रोड्यूस होता है, उसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रीन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसा वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्स या विंड एनर्जी रिसोर्स या सोलर एनर्जी, ये सब रीन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। ऑन द अनदर हैंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स हम लोग उसी को बोलेंगे जो रिसोर्स फिर से रीन्यूड नहीं हो पाता है, फिर से नहीं बन पाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। रीन्यूएबल रिसोर्स जो है वो एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, उसको यूज करने के बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम होता है।
लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है जैसा कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा, ये सब यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है और ये इको फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूटेड होता है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड इको फ्रेंडली है क्या नहीं, इस टाइप का आप 3 मार्क्स के लिए डिफरेंस लिख सकते हो। तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है। डेवलपमेंट के ऊपर टोटल 4 टाइप में रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पोटेंशियल रिसोर्स, नंबर 2 डेवलप्ड रिसोर्स, नंबर 3 स्टॉक रिसोर्स एंड नंबर 4 रिजर्व रिसोर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल सिस्टम के लिए वो रिसोर्स इतना टाइप में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उसी रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा तो जैसे गुजरात या राजस्थान, इस रीजन में विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का एनफ डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इस रीजन में प्रॉपर टेक्नोलॉजी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इस टाइप का रिसोर्स को डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे। जैसा विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो गुजरात में। डेवलप्ड रिसोर्स हम लोग उसी रिसोर्स को बोलेंगे जो जहाँ पर टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसा कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है और उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम यूज कर पा रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है। इसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट होता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स हम लोग उसी को बोलेंगे जहाँ पर किसी टाइप का रिसोर्स स्टॉक है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज के लिए या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के लिए उस रिच अमाउंट ऑफ रिसोर्स को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक है किसी न किसी चीज़ के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा तो जो वाटर है, वो वाटर कॉम्बिनेशन किसका का है, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम, तो उसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बेस्ड रिसोर्स बोलेंगे। मतलब ये स्टोर है किसी चीज़ में, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, तो उसी टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक रिसोर्स बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा स्ट्रेटेजी होता है, एक ऐसा रणनीति होता है जो हम लोग फ्यूचर के लिए रिसोर्स को मैनेजमेंट कर पाएंगे और रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उसका प्रॉपर वैल्यू निकाल पाएंगे। उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स प्लानिंग बोलेंगे या रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, मतलब किस प्रोसीड्यूर के थ्रू हम लोग रिसोर्स को प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स को सर्वे करना, मतलब रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, किस रीजन में, किस स्टेट में कितना अमाउंट में रिसोर्स डिपॉजिट है या रिसोर्स स्टॉक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्वालिटी के बारे में या क्वांटिटी के बारे में। इसके लिए हम लोगों को सर्वे या मैपिंग मेथड को यूटिलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कल्चरल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड के थ्रू हम लोग वहाँ पर रिसर्च के थ्रू हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या टेक्नोलॉजिकल डेवलप कर सकते हैं या स्किल का डेवलप कर सकते हैं, जिसके थ्रू रिसोर्स प्लानिंग पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्स के साथ डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है, सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, ऑल काइंड्स ऑफ पॉजिटिव प्रोग्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट सिस्टम बोलेंगे। इसी डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज करते हैं, जैसा कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसको इतना ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज करते हैं सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, जिसके लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ओरिजिन हो सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ओरिजिन हो सकता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इकोनॉमिक्स या जियोग्राफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन में ये बताया जाता है, विदाउट डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना करके डेवलपमेंट करना। सेकंड जो होता है प्रेजेंट जनरेशन का जो डिमांड रहता है वो डिमांड को फुलफिल करना। प्रेजेंट जनरेशन को डिमांड को फुलफिल करके फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को कंजर्व करना, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेजर 3 टर्म आ रहा है, एक विदाउट डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, सेकंड प्रेजेंट जनरेशन का डिमांड को फुलफिल करना, थर्ड रिसोर्स को कंजर्व करना किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था एक कॉन्फ्रेंस में, जब ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो में इन 1992 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 3 मेजर गोल था, वो गोल को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 में मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स था। नंबर 1 पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हंगर को रिड्यूस करना, इलिटरेसी को रिड्यूस करना और एनवायरमेंटल पोल्यूशन या जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको भी रिड्यूस करना।
एजेंडा 21 में जो 21 टर्म यूज़ किया गया है वो एक्चुअली 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया था।